कई बार हम ऐसी परेशानियों से घिर जाते हैं जिसका हल हम ढूंढ नहीं पाते हैं। इससे हमारा मन अस्थिर होने लगता है और किसी काम में नहीं लगता है। लेकिन इस स्थिति में हमें हमारे मन और मस्तिष्क को अधिक एकाग्रता की जरूरत होती है। इसके लिए हमें मन को शांत रखना चाहिए। आज की कहानी इसी पे आधारित है। हमारा मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक हमारा परफॉर्मेंस लेवल अच्छा नहीं हो सकता। हम किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेत के पास मौजूद अनाज की कोठरी में काम करता रहता था। काम करते करते समय अचानक से उसके हाथ से घड़ी गिर जाती है। वह इस बात से बेहद परेशान हो जाता है क्योंकि वह घड़ी उसके पिताजी ने उसे उपहार में दी थी। उस घड़ी से उसका भावनात्मक लगाव था। काफी कोशिश के बाद भी वह उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाता है। वह कोठरी से बाहर आता है और देखता है कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वह उनके पास जाता है और कहने लगता है कि उनकी घड़ी खो गई है। जो उस घड़ी को ढूंढेगा उसे वह इनाम देगा। इनाम के लालच देखकर सभी बच्चे घड़ी ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और कोठरी पे चल जाते हैं। सभी बच्चे किसान के इनाम की लालच को सुनकर कोठरी के अंदर घुस जाते हैं और घड़ी ढूंढने लगते हैं। लेकिन किसी को घड़ी नहीं मिलता है। वे सभी थक हार कर बाहर निकलते हैं और हार मान लेते हैं। अब किसान को अपनी घड़ी की बड़ी चिंता होने लगती है कि वह वापस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। उन्हीं में से एक बच्चा उस किसान से फिर से कहता है, क्या मैं एक बार फिर से कोशिश कर सकता हूँ आपकी घड़ी को खोजने के लिए? तो किसान कहता है, ठीक है, आप एक बार कोशिश करके देखिए। तो वह बच्चा फिर कोठरी के अंदर जाता है और वह शांत मन से एकाग्रचित होकर एक जगह बैठ जाता है। घड़ी के टिक टिक की आवाज़ सुनकर बच्चा उसी दिशा में जाने लगता है, जिससे बच्चे को आसानी से घड़ी प्राप्त हो जाता है। इस तरह किसान को अपनी घड़ी वापस मिल जाती है। लेकिन किसान आश्चर्यचकित होकर उस बच्चे से पूछता है, जिस घड़ी को बहुत सारे बच्चे नहीं ढूंढ पाए उसे तुमने अकेले कैसे ढूंढ लिया? तो बच्चा किसान को उत्तर देता है कि मैं कोठरी में जाकर शांतचित्त होकर एक जगह बैठ गया और घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जब मैंने ध्यान से घड़ी की आवाज़ सुनी तो उसी दिशा में मैं जाकर उस घड़ी को आसानी से ढूंढ लिया जो आपके हाथ में है। किसान इस बात से खुश होकर उस बच्चे को इनाम देता है और शाबाशी देने लगता है। मन की एकाग्रता जीवन के लिए ऐसी ही आवश्यक होती है। जीवन में हमें बेहतर परिणाम के लिए हमेशा मन की एकाग्रता की जरूरत होती है। हमारे मन और मस्तिष्क की एकाग्रता की जरूरत होती है। इसके लिए हमें शांति चाहिए होती है। अगर जीवन की दिशा निर्धारित करनी हो तो मन की एकाग्रता बहुत ही आवश्यक होती है। हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय जरूर निकालना चाहिए अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आपका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा नहीं होगा। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। मन को एकाग्र करना बहुत ही आवश्यक है। मन को एकाग्र जब तक नहीं करेंगे आप अपने जीवन की उन गतिशील चीज़ों में ज़बरदस्त वृद्धि नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन को बेहतर रूप से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपके मन की एकाग्रता अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप सभी का धन्यवाद।